सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सच्ची अनुभूति सुनाऊं उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक सवाल। दोस्तों, आपको बताना है कि हनुमान बाबा को किसने ओम नमः शिवाय करके तृप्त किया था। शायद आपने एक बार कथा सुनी हो कि हनुमान जी जब भोजन कर रहे थे तो उनका पेट नहीं भर रहा था, तो किसने उन्हें ओम नमः शिवाय का मंत्र देकर तृप्त किया था। ऑप्शन आपके सामने दे रही हूँ, लक्ष्मण जी, राम जी, भरत जी और माता सीता। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा। और पिछली बार जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर जानने के लिए और लोगों का नाम जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है। दोस्तों, मुझे कहानियाँ सुनने का, कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ क्या, आज भी हूँ, क्योंकि इंसान अगर अपने जीवन में कुछ ना कुछ ना सीखे तो वो इंसान काहेगा। और कुछ ना कुछ जीवन भर चलने वाली जो शिक्षा होती है यही आपको कुछ अच्छा सिखाती है। तो मैंने उसी से रिलेटेड जो साहित्य के बड़े बड़े लेखक हैं, राइटर जो हैं, जैसे प्रेमचंद जी हैं, यशपाल जी हैं, मालती जोशी जी हैं, उन्हीं की कहानियों का संग्रह जो है वो साहित्य के झरोके से नाम से एक चैनल बनाया है। अगर आप में से लोग जो इस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार देखिएगा कि आपकी दीदी उसमें कैसी कहानियाँ सुनाती है। तो अब आपको सुनाने जा रही हूँ सच्ची अनुभूति, और जिनकी ये अनुभूति है उन्हीं के शब्दों में आपके साथ पेश करने वाली हूँ। सन 1994 ईस्वी की बात है। हम लोग भिवानी यानी हरियाणा में रहते थे। मेरे पतिदेव कॉलेज में प्रिंसिपल थे एवं मैं एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षिका थी। घर का काम मैं स्वयं करती थी, साथ ही नमः शिवाय मंत्र का जप भी किया करती थी। एक दिन मेरी बड़ी पुत्री प्रीति अचानक ससुराल से आई। वो काफ़ी अस्वस्थ लग रही थी। उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी सारी जांच हुई। कई डॉक्टर इलाज कर रहे थे। रात को मैं बिटिया के पास रहती थी तथा सुबह घर आकर सारा कामकाज करके दोबारा हॉस्पिटल चली जाती थी। एक दिन सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल से आकर अपने कामों को कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, साथ में ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर रही थी। उस समय घर पर मैं अकेली थी। दोस्तों, थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर देखा तो एक योगी दरवाजे पे खड़े थे। बड़ा ही दिव्य रूप था, जो जोगी वाले शिव मंदिर में शिव जी का रूप होता है, ठीक मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मैंने पूछा, हाँ बाबा जी, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, कुछ खाने को मिलेगा। मैंने कहा, हाँ ठहरिए। मैं अंदर गई, हाथ धोए और फ्रिज से एक सेब निकालकर लाकर बाबा जी को दे दिया। उन्होंने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर बाबा जी चले गए। मैं अंदर गई, फिर उसी क्षण वापस आकर गली में चारों ओर देखा, परंतु मुझे वो बाबा जी कहीं नहीं मिले। मुझे ऐसा लगता था कि वो स्वयं भोलेनाथ जी थे जो आश्वस्त करने आए थे, क्योंकि मैंने उनसे नहीं बताया था कि मुझे क्या परेशानी है। दोस्तों, 2 दिन बाद बिटिया को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे, फिर भी वो अस्वस्थ लगती थी। बेड पर सोई रहती थी तथा बड़बड़ाती रहती थी कि उनके पास कपड़ों के अनेक बक्से भरे हुए थे, परंतु मेरे लिए उनके पास एक भी कपड़ा नहीं। मैं ये सुनकर हैरान थी कि वो ऐसा बार बार क्यों कह रही है। मैं 3-4 दिन बाद स्कूल गई तो अपनी एक सहेली को ये सारी बातें जब बताई तो उसने कहा कि मेरे एक ताऊ जी हैं जो हनुमान मंदिर के पुजारी हैं तथा ऐसे ही मरीजों का इलाज करते हैं जो ऊपरी बाधा से ग्रसित होते हैं। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो ऊपरी किसी आत्मा के शिकंजे में घिरी हुई है और जिसका इलाज सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। आप चाहो तो
मैं आपको और प्रीति को उनसे मिलवा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कल शनिवार है, हम तीनों 4-5 बजे शाम को वहाँ चलेंगे। वहाँ जाने पर थोड़ी ही देर में हमारा नंबर आ गया। पंडित जी ने कुछ देखकर कहा कि इस बिटिया की जो पहली सास है वो पितृ योनि में है, ये उनका श्राद्ध एवं वर्षी का पिंडदान गलत तिथि पे करते हैं, अतः उन्हें कपड़े एवं भोजन प्राप्त नहीं होता है। और माता जी के कपड़े तार-तार हो रहे हैं, वो सिकुड़ी हुई मुंह छिपाकर बैठी हुई हैं। सप्तमी के दिन उनका श्राद्ध कीजिए तथा अमावस्या पर उनको कुछ भेंट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ एक और आत्मा भी है जो बिटिया को परेशान कर रही है। मैंने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर आ गई। मैं बचपन से ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती हूँ, जिससे मुझे बड़ी मानसिक शांति मिलती है तथा मैं प्रसन्न रहती हूँ। दूसरे दिन मैंने अपनी नित्य क्रियाओं से निपटकर नाश्ता, दूध, चाय आदि बनाकर सबको करवाया और स्वयं भी नाश्ता किया। मन में विचार आया कि मैं इन आत्माओं की शांति के लिए गीता का पाठ क्यों ना करूं और उसका फल उन्हें प्रदान कर दूं ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैं पीछे के कमरे में गई। वहां बेटी डबल बेड पर लेटी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। दोस्तों, ये सब कुछ जो मुझे प्रेरणा मिल रही थी, मुझे लगता है कि जो मैं हनुमान जी की शरण में गई थी उसी कारण से मुझे ये सब प्रेरणा मिल रही थी और शायद ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे ये सब करवा रहा हो। मैं एक लोटा जल लेकर आई और उसके पास बैठकर मन ही मन संकल्प करके कहा कि जो भी आत्मा है मैं उसको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी बेटी को छोड़कर चली जाएं और फिर कभी इसको कष्ट मत देना। मैं आपके लिए गीता के 3 एवं 11वें अध्याय का पाठ करूंगी, जिससे आपको शांति प्राप्त होगी और उसका पुण्य फल आपको मैं अर्पित करती हूँ। यदि आपने कभी भी इसको तंग करने की कोशिश की तो इन अध्यायों का पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर मैंने मन से भगवान का नाम लेकर ये दोनों अध्याय पढ़े और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मन में संकल्प कर उसका छींटा बेटी के ऊपर डाल दिया एवं भगवान के हाथ जोड़ दी। तभी मैंने एक सफेद सी आकृति को दरवाजे से बाहर जाते देखा। उसके बाद मैंने बेटी की तरफ देखा तो उसका चेहरा चमक रहा था। हनुमान जी की कृपा से उसके ऊपर जो प्रेत बाधा थी वो चली गई थी। श्रीमद् भागवत गीता के प्रभाव से मेरी बेटी ठीक हो गई थी। 1-2 दिन बाद वो अपनी ससुराल चली गई और मैं अपनी ड्यूटी पर लौट आई। उसके बाद से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ चल रही है। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य प्रभाव है और हनुमान जी की कृपा से आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक है। दोस्तों, मैंने जो ये आपको घटना सुनाई है ये मैंने कल्याण नामक पत्रिका से आपको पढ़कर शेयर की है। बहुत ही सुंदर घटना थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। और अब उन लोगों का नाम बता देती हूँ जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजे थे। मैंने एक पंक्ति पूछी थी, उसका सही आंसर था कि हनुमान जी ने स्वयं वो पंक्ति बोली है। तो सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी ध्यानेश्वर गढ़कर जी का, अजय श्रीवास्तव जी, आशीष कुमार जी, लोकेश कुमार, राजू अरोड़ा जी, सुनील कुमार यादव और पारस मेहता जी। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से पूजा करे, जो भी आपको सच्चे दिल से याद करे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए। आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उसके परिवार की रक्षा कीजिए और इसी तरीके से सब भक्तों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।